नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश का बजट 2025 से 2026 फरवरी में पेश किया जाएगा, जिसका आकार लगभग 8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट सत्र 7 से 14 फरवरी के बीच आयोजित होने की संभावना है। इस बजट में एक्सप्रेसवे, ऊर्जा, कृषि, नगर विकास और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जा सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले 25,000 करोड़ रुपए अधिक होगा। विभागों से प्रस्तावों पर मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश में अब कुल 15.35 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण अभियान के बाद नई मतदाता सूची जारी की है, जिसमें 18.85 लाख नाम जोड़े गए हैं और 8.6 लाख नाम हटाए गए हैं। सूची में 8.90 लाख पुरुष, 9.94 लाख महिलाएं और 108 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। 18 से 19 वर्ष के 4.84 लाख युवा मतदाता जोड़े गए हैं। मतदाता सूची वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध है। सूची के बारे में जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 पर भी प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ अब 1 महीने विलंब से आयोजित की जाएगी। पहले ये जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित थी, अब ये फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च में होगी। भर्ती बोर्ड ने 26 दिसंबर से शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों की जांच शुरू की है, जिसमें 1.74 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को बाद में बुलाया जाएगा। बोर्ड ने शारीरिक परीक्षा के लिए 400 मीटर ट्रैक की उपलब्धता का ब्यौरा मांगा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति के स्कूलों में 4,753 स्वीकृत पदों में से 1,831 पद खाली पड़े हैं। इनमें प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के सैकड़ों पद शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षणेतर कर्मियों के भी कई पद रिक्त हैं। सरकार ने इन रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए अध्याचन तैयार करने का निर्देश दिया है। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो और स्कूलों में बेहतर शैक्षिक माहौल प्रदान किया जा सके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्री सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 1800-180-2877 और व्हाट्सएप नंबर 9415049606 जारी किया है। इसके माध्यम से यात्रियों को 24 घंटे कॉलिंग सुविधा उपलब्ध होगी। परिवहन निगम 7,000 ग्रामीण बसों और 350 शटल बसों का संचालन कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया गया है। वहीं महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा और अग्निशमन विभाग द्वारा चेकिंग व निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ नगर निगम में 2500 पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका आया है। नगर निगम ने स्वीपिंग मशीन चलाने वाले चालकों, हेल्पर और सफाई कर्मचारियों के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 10 जनवरी तक नगर निगम पार्किंग द वुड्स अपार्टमेंट के पास नौबस्ता कला देवा रोड पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 9151805498 और 8299175448 पर संपर्क करें। वाराणसी में 2 दिवसीय सांसद संस्कृत प्रतियोगिता की शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित त्र्यंबकेश्वर सभागार में हुई। प्रतियोगिता में संस्कृत विद्यालयों के छात्रों ने श्लोक पाठ और संस्कृत में भाषण का वाचन किया। उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल और प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा ने दीप प्रज्वलन कर किया। शास्त्रीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथमा और मध्यमा स्तर की श्रेणियों में छात्रों ने अपनी संस्कृत विद्या का प्रदर्शन किया। आयोजकों ने छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 2,12,667 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में कुल 3,33,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 2,45,872 किसान इस योजना का लाभ लेते हैं। विभाग ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए 31 जनवरी तक की समय सीमा बढ़ाई है। किसान मोबाइल, सीएससी और पंचायत भवन के माध्यम से रजिस्ट्री कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के 4 वर्षों के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, जिसमें अधिक विशेषज्ञ सीए और रिटायर्ड बैंक अधिकारियों की मदद मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और युवाओं को प्रोजेक्ट के लिए वेबसाइट पर 400 रिपोर्ट और 600 बिजनेस आइडिया दिए गए हैं। योजना का शुभारंभ 24 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है, जिसमें फर्रुखाबाद सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई जिलों में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जिनमें कानपुर, लखनऊ और वाराणसी शामिल हैं। अगले 48 घंटे तक सर्दी बढ़ने की संभावना है, लेकिन 10 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की राहत मिल सकती है। 11-12 जनवरी को बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।